तो पिछली वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को एक लिस्ट कैसे बनाते हैं और उसमें अपेंड कैसे करते हैं, उसे प्रिंट कैसे करते हैं, उसके कोई भी एक एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, ये सब सिखाया था। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाऊँगा कि उसमें कोई भी एक एलिमेंट कोई भी पोज़ीशन पे कैसे ऐड करना है। मतलब कि आप इंसर्ट ऐड फंक्शन बनाओगे, तो इंसर्ट ऐड फंक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं और ये सेल्फ लेगा। इसके अलावा हमें पोज़ीशन पास करनी पड़ेगी कि भाई इस पोज़ीशन पे मुझे एलिमेंट ऐड करना है और आइटम भी तो देना पड़ेगा जिसे हम ऐड करना चाहते हैं। अब ये ऐड करना है और दूसरी बात थोड़ा-सा इंडेंटेशन का आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, अब यहाँ पे ये है कि हम पहले चेक करेंगे कि हमारी लिस्ट जो है वो एम्प्टी तो नहीं है, फुल तो नहीं है। एक्चुअली एम्प्टी का तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एम्प्टी के लिए भी डाल सकते हो क्योंकि अगर एम्प्टी है तो आप इंसर्ट ऐड क्या करोगे, उस केस में आप इंसर्ट फर्स्ट ही कर रहे होंगे, यानी एक तरह से अपेंड ही कर रहे होंगे, तो आप उसका भी केस डाल सकते हो। पर फिलहाल के लिए हमारा मेन फोकस ये है कि अगर हमारी लिस्ट में कोई एलिमेंट रखने की जगह ही नहीं है, यानी हमारी लिस्ट फुल है, तो उस केस में हमें क्या करना है, तो उस केस में हमें सेल्फ डॉट रीसाइज करना पड़ेगा, है ना। और रीसाइज एरे कैसे करते हैं ये फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और रीसाइज में हम जो साइज पास करेंगे वो रहेगा सेल्फ डॉट साइज इंटू 2, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि जो हमारी जो दूसरी मतलब जो नई एरे बन रही है रीसाइज होके, वो जो पुरानी एरे थी उसके डबल साइज की हो, इसलिए मैंने सेल्फ डॉट साइज इंटू 2 पास किया। इसके बाद अगर आप लोग चाहो तो एलिफ कंडीशन भी दे सकते हो कि हमारी अगर सेल्फ डॉट नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 0 है और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इंसर्ट ऐड करूँ यानी इक्वल टू 0 है, तो उस केस में आप क्या कहोगे, कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपेंड कर देना है, राइट। तो सेल्फ डॉट अपेंड क्या करना रहेगा, आइटम को, ये हम करवा सकते हैं। और एल्स क्या होगा, अब एल्स में हम ये देखेंगे, पर ये सब कैसा होता है ना कि अगर ठीक है, अभी एल्स वाले पार्ट में आते हैं और मैं ये चाहूँगा कि एल्स वाले पार्ट में आने के बाद, इसलिए मैं एल्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही ये इफ पार्ट कंप्लीट हो, इफ पार्ट कंप्लीट होने के बाद मैं चाहूँगा कि मेरा कोड एग्जीक्यूट करे नॉर्मली। मेरा मतलब ये है कि अगर मेरी जो साइज़ है लिस्ट की वो फुल है, उस केस में रिसाइज़ करो, उसके बाद में सेम ऑपरेशन परफॉर्म करो जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, और अगर साइज़ अवेलेबल है तभी भी वही ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ तो प्रैक्टिकली ज़्यादा समझेगा। मतलब ये है, इफ लूप चल, इफ अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 67। अगर ट्रू नहीं हुई तो वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसके आगे का कंटिन्यू होगा। और अगर ये लाइन ट्रू हो भी गई तो भी 68 लाइन तो हमारी चलनी ही है। मेरा कहने का मतलब ये है, तो मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, क्योंकि हमें लूपिंग करनी है और जो ये लूपिंग रहेगी, ये लूपिंग हमारी इंसर्शन के टाइम पे ये नेगेटिव लूपिंग रहेगी। तो आपको ये अपने माइंड में रखना है कि जब भी आप इंसर्ट करोगे तो आप नेगेटिव लूपिंग करोगे। तो यहाँ पे नेगेटिव लूपिंग स्टार्ट करना है और स्टार्टिंग पोजीशन रहेगा वो हमारा रहेगा सेल्फ डॉट नंबर ऑफ एलिमेंट। और क्योंकि हम स्टार्ट नंबर ऑफ एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं लूप करना, यानी अगर उस लिस्ट में 5 एलिमेंट है तो हम 5 यानी कि 5th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे लूप करना। और ये हम स्टॉप कहाँ करना चाहेंगे, उस पोजीशन पे जहाँ पे हमने एलिमेंट इंसर्ट करना है। और क्योंकि ये नेगेटिव लूपिंग है इसलिए यहाँ पे हम -1 डालेंगे, यानी कि हम 5th पोजीशन पे थे, 5th इंडेक्स पे थे, हम 4th इंडेक्स पे आएंगे। और ये हम नेगेटिव लूपिंग कर क्यों रहे, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरा, अब मुझे क्योंकि ये पता है कि एक एलिमेंट बीच में इंसर्ट करना है, तो मैं ये चाहूंगा कि बीच में इंसर्ट करने के लिए स्पेस क्रिएट करूँ। वो स्पेस क्रिएट करने के लिए मैं लास्ट एलिमेंट को, यानी कि लास्ट एलिमेंट के अंदर सेकंड लास्ट एलिमेंट को डाल दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरी जो स्पेस है वो एक क्रिएट होती जाएगी, राइट। जैसे लास्ट एलिमेंट में सेकंड लास्ट एलिमेंट आ गया, सेकंड लास्ट एलिमेंट में थर्ड लास्ट एलिमेंट आ गया, ऐसे ही चलते जाएगा। और इससे क्या होगा कि मेरे पास एक एलिमेंट की स्पेस एक्स्ट्रा आ जाएगी जहां पे मैं अपना एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैं कहूंगा कि सेल्फ डॉट ए के अंदर आई को क्या करो, सेल्फ डॉट ए आई -1 कर दो। यानी अगर मेरा जो एलिमेंट है वो 5th पोजीशन पे था, मतलब 5th पोजीशन है, उस पर कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ इंडेक्सिंग हमेशा n-1 का फर्क रहता है दोनों में, राइट। यानी अगर मेरे पास 5 एलिमेंट है तो मेरी इंडेक्स क्योंकि 0 से स्टार्ट होगी तो स्टॉप होगी 4 पे। तो पर मैंने लूप स्टार्ट किया 5 से। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 5 में रख दो, 5 में रख दो, क्या रख दो, 4th, यानी कि 5 वाली इंडेक्स पे रख दो 4th वाली इंडेक्स का एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है की स्पेस है वहाँ पे हमारा सेकंड लास्ट एलिमेंट आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। अब जैसे ही ये रख दिए उसके बाद हमें अपेंड करना रहेगा, यानी हमने जो एलिमेंट हमने लिया है वो भी तो इसमें ऐड करना होगा। तो मैं कहूँगा कि सेल्फ डॉट ए के पोजीशन पे, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप लोग आइटम को रख दो। अब आइटम को रखने के बाद, अब यहाँ पे हमने आइटम को तो रख दिया, लेकिन हमारी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थी वो अब 1 से इंक्रीज हो गई। तो इसलिए मैं सेल्फ डॉट एन इक्वल टू एन प्लस इक्वल टू 1 कर दूंगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, सेल्फ डॉट एन इक्वल टू सेल्फ डॉट एन प्लस 1। यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लस इक्वल टू 1 लिख देते हैं और इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे एल डॉट इंसर्ट मैंने लिखा है और मैं चाहता हूँ कि सेकंड पोजीशन पे 25th एलिमेंट ऐड हो जाए। तो यहाँ पे इसे रन करेंगे हम और लेट्स सी क्या होता है। तो आप देख सकते हो कि 25 प्रॉपरली ऐड हो रहा है। ये तो बात हो गई हमारा इंसर्ट ऐड। अब इसी की तरह मैं चाहूँगा कि मैं एक फंक्शन बनाऊँ जो कि डिलीट करे, ओके। तो यहाँ पे मैं डिलीट ऐड ही करना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे हम एक मैजिक फंक्शन का यूज़ करेंगे जिससे का नाम होता है डेल आइटम। और ये क्या करेगा, जो पोजीशन या जो पैरामीटर हम पास करेंगे उस इंडेक्स के आइटम को डिलीट करेगा। तो हम यहाँ पे सेल्फ दे देते हैं और इसके अलावा हमें पोजीशन देनी पड़ेगी, राइट। जिस पोजीशन का आइटम हमें डिलीट करना है, ये पोजीशन से डिलीट करने वाला फंक्शन है, रेदर देन जैसे हमारे पास पहले था जिस केस में हम क्या करते थे, पॉप करते थे। तो यहाँ पे हमें कंडीशन ये चेक करनी है कि इफ सेल्फ डॉट एन इक्वल टू 0 है, यानी हमारे लिस्ट में कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में हम डिलीट तो नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम कहेंगे कि रिटर्न कर दो नन को। अब एल्स वाला केस आया, इस केस में हमें डिलीट करना है, तो इस केस में हम लूपिंग करेंगे वो भी फॉरवर्ड। तो यहाँ पे ये होगा कि फॉर आई इन रेंज
अब क्योंकि ये फॉरवर्ड लूपिंग है तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हमें डिलीट करना है राइट, तो हम पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और उसको डिलीट, अभी सपोज कर लो वो हमारा एकदम पहला एलिमेंट है तो हमारी पोजीशन उस वक्त जीरो हो जाएगी, तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे सेल्फ डॉट एन माइनस वन तक। उसमें हम एन से स्टार्ट इसलिए किए थे क्योंकि हमें एक एलिमेंट ऐड करना था, तो इसलिए आगे वाले एलिमेंट से किया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें एक एलिमेंट डिलीट करना है तो इस केस में हम एन माइनस वन से स्टार्ट करेंगे, यानी एग्जैक्ट उस एलिमेंट जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वहां तक ही हम स्टॉप कर देंगे। स्टार्टिंग अब पोजीशन के हिसाब से डिसाइड होगा यहाँ पे स्टार्ट, लेकिन जो हमारा स्टॉप है वो क्या है, एन माइनस वन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस वन, यानी कि हमारी लास्ट इंडेक्स जिसमें सही में एलिमेंट स्टोर होगा। अब इसके अलावा स्टेप्स देने की जरूरत नहीं क्योंकि ये फॉरवर्ड लूपिंग है और यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम ये कहेंगे सेल्फ डॉट ए में, यानी सपोज कर लो जीरो पोजीशन थी तो और हम जीरो पोजीशन वाले एलिमेंट को ही डिलीट कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि सेल्फ डॉट ए में क्या हो जाए, ए ऑफ आई में सेल्फ डॉट ए ऑफ आई प्लस वन आ जाए, यानी कि अब अगर सपोज कर लो जीरो एलिमेंट को मैं डिलीट कर रहा हूँ तो जीरो एलिमेंट हो गया डिलीट, लेकिन अब मैं ये चाहूंगा कि जीरो एलिमेंट में वन वाला एलिमेंट, वन पोजीशन वाला एलिमेंट आ जाए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा फर्स्ट एलिमेंट की प्लेस पे सेकंड एलिमेंट आ जाए, उसके लिए मैंने ये कोड रखा है। आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा। अब जैसे ही हमारा ये डिलीशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और ये मैंने फर्स्ट का एग्जाम्पल लिया लेकिन ये बेस्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी जो सेल्फ डॉट एन है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो एक से रिड्यूस करना कंपलसरी, यानी सेल्फ डॉट एन माइनस वन करना पड़ेगा, तभी तो हमें ये पता चलता है ना कि हाँ हमारी जो लिस्ट है उसमें से एक एलिमेंट डिलीट हो गया, तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे और मैं चाहूंगा कि जो एलिमेंट मैंने ऐड किया था मैं उसी को करूँ, तो हम यहाँ पे डेल फंक्शन का यूज करेंगे और मैं चाहूंगा कि डिलीट करो एल के सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट को और फिर प्रिंट कर दो हमारा ये, और ये जो फाइंड वाला फंक्शन है इसे भी मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो लेट्स सी, तो अब आप देख सकते हो कि पहले हमारा 25 ऐड हो रहा था लेकिन अब यहाँ पे 25 नहीं है क्योंकि हमने उसे डिलीट किया है। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। ओके, और इसके अलावा अभी हमें एक और फंक्शन बनाना है जो कि रहेगा रिमूव फंक्शन। ओके, तो रिमूव फंक्शन और डेल फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो मैंने एक रिमूव फंक्शन बनाना है जिसमें सेल्फ इनपुट लेगा वो और एक आइटम लेगा। ओके, तो ये क्या करेगा, ये रिमूव तो करेगा लेकिन बाय यूजिंग आइटम। यहाँ हम पोजीशन पास कर रहे थे पर इस केस में ये पहले खुद पोजीशन फाइंड करेगा फिर उस आइटम को डिलीट करेगा, तो यहाँ पे हम दो चीज साइमल्टेनियसली कर देंगे। पहले तो हम फाइंड करेंगे पोजीशन राइट, और उससे पहले भी यहाँ पे भी हमें चेक लगा देंगे कि इफ सेल्फ डॉट एन इक्वल टू जीरो है यानी हमारी लिस्ट एम्प्टी है, तो उस केस में हम कुछ डिलीट नहीं कर पाएंगे तो रिटर्न कर देना है नन। एल्स वाले केस में हम पहले पोजीशन फाइंड करेंगे, तो पोजीशन नाम का एक वेरिएबल बना लेना है और उस पोजीशन में हम डायरेक्टली सेल्फ डॉट फाइंड लगाएंगे और वो फाइंड किस चीज को करेगा, आइटम की पोजीशन को, तो हम इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो इसको स्क्रैच से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने ऑलरेडी सिखाया कि फाइंड फंक्शन जो है स्क्रैच से कैसे बनाते हैं, तो आप देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे तो बात हो गई हमारे फाइंड करने की, चलो पोजीशन मिल गई। अब वापस से हमें जो सेम ये लॉजिक था ना, यही लॉजिक यहाँ पे अपेंड करना है। तो हमने क्या कहा था कि जब हम डिलीशन की बात करेंगे तो हम पॉजिटिव लूपिंग करेंगे, तो फॉर आई इन रेंज, और क्योंकि हमें डिलीट करना है तो हम उस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे डिलीशन करना और कहाँ तक एंड करेंगे, सेल्फ डॉट एन माइनस वन तक, यानी कि लास्ट पोजीशन, यानी जिस पोजीशन का एलिमेंट प्रेजेंट है वो वाली पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। और ये क्योंकि पॉजिटिव लूपिंग है तो स्टेप वन रहेगा, वो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम क्या चाहेंगे कि सेल्फ डॉट ए के आई में उसका सेल्फ डॉट ए के आगे वाला एलिमेंट यानी आई प्लस वन आ जाए। ओके, आई प्लस वन आ जाए, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा, यानी सब एलिमेंट एक एक कदम आगे बढ़ जाएंगे उस पोजीशन से। तो मतलब हर एलिमेंट, जैसे अगर हमारी जो डिलीशन है वो फर्स्ट एलिमेंट की है, वापस से सेम एग्जांपल लेते तो मैं चाहूंगा कि फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे सेकंड एलिमेंट आ जाए, यानी आई इक्वल टू आई प्लस वन हो जाए। ठीक है, अब फॉर लूप से बाहर निकलना है और निकलते साथ हमें ये कहना है कि भाई एक एलिमेंट जो डिलीट हो गया तो हम सेल्फ डॉट एन माइनस इक्वल टू वन कर देंगे, यानी हाँ अब हमारे पास ये फंक्शन भी तैयार हो गया है कि रिमूव करो किसी एक पोजीशन पे। ठीक है, लेकिन वो कैसे करेगा, बाय गिविंग द आइटम, यानी कि हम डेटा पास करेंगे रिमूव करने के लिए। तो इस बार मैं रिमूव फंक्शन को कॉल करूंगा एल डॉट रिमूव, और ये डिलीट करेगा जो आइटम मैं चाहूँ, तो मैंने चाहा कि 0.5 को मैं डिलीट कर दूँ और उसके बाद प्रिंट करूँ एल को, तो आप देख सकते हो कि 0.5 भी अब पहले यहाँ पे प्रेजेंट था लेकिन अब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ओके, आई होप आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये समझा होगा कि मैजिक फंक्शन क्या है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बार बता देता हूँ कि मैजिक फंक्शन की वजह से हम यहाँ पे डेल कीवर्ड यूज कर पा रहे हैं। अगर मैं मैजिक फंक्शन अप्लाई नहीं करता और फिर ये डेल कीवर्ड यूज करना चाहता तो मुझे एक एरर मिलता था। तो बस मैजिक फंक्शन का यही काम होता है कि जो कीवर्ड्स है हमारे हम उसको यूज कर पाते हैं फंक्शन के तौर पर प्रॉपरली, नहीं तो हमें कुछ ना कुछ एरर जरूर मिलता है, जैसे कि मैंने पहले के वीडियोस में इंडेक्स हो गया, प्रिंट हो गया और बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने बताया था। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ हमने बहुत कुछ सीख लिया है, सारे जितने भी बिल्डिंग फीचर्स थे एक एरे के अंदर, एक डायनामिक एरे के अंदर, एक लिस्ट के अंदर, वो हमने सीख लिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।